एक उजली धूप भरी दोपहर में छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। वो ऊब चुकी थी क्योंकि उसकी बहन जो किताब पढ़ रही थी उसमें न तो कोई तस्वीरें थीं और न ही संवाद। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश देखा। वो कमरकोट पहने हुए था और उसके हाथ में एक पॉकेट वॉच थी, जेब घड़ी थी। खरगोश अपने आप से बड़बड़ा रहा था कि वो देर कर रहा है। जिज्ञासा से भरकर एलिस उस खरगोश के पीछे दौड़ी और देखा कि वो एक बड़े बिल में कूद गया। बिना सोचे समझे एलिस भी उसके पीछे उस बिल में घुस गई और खुद को एक लंबी और अजीब सुरंग में गिरते हुए पाया। गिरते हुए उसने अलमारियां, किताबों की रैक और अजीब तस्वीरें देखीं जो दीवारों पर लटकी थीं। धीरे से जमीन पर उतरकर उसने खुद को एक अनोखे गलियारे में पाया जहां चारों ओर दरवाजे थे। खरगोश तो गायब हो चुका था, लेकिन एलिस ने एक कांच की मेज पर एक छोटी सी सुनहरी चाबी देखी। वो चाबी एक छोटे दरवाजे को खोल सकती थी जो एक सुंदर बगीचे में जाता था, लेकिन एलिस इतनी बड़ी थी कि उसमें से जा नहीं सकी। मेज पर उसे एक बोतल दिखी जिस पर लिखा था ड्रिंक मी, यानी मुझे पियो। शुरू में वो झिझकी, पर उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी और लेबल जैसे उसके लिए ही था, इसलिए उसने उसे पी लिया। जैसे ही उसने पिया वो सिकुड़कर बहुत छोटी हो गई, ठीक उतनी कि दरवाजे से जा सके। लेकिन अफसोस वो चाबी मेज पर ही रह गई जो अब उसके लिए बहुत ऊंची थी। तभी उसे मेज के नीचे एक डिब्बा दिखा जिसमें एक केक था जिस पर लिखा था ईट मी, यानी मुझे खाओ। उसने एक कौर लिया और अचानक वो बहुत बड़ी हो गई, कमरे को लगभग भर दिया। कभी थोड़ा पीकर और कभी थोड़ा खाकर वो छोटी बड़ी होती रही जब तक कि आखिरकार उसने बगीचे में प्रवेश नहीं कर लिया। वहां उसने वंडरलैंड की पागल दुनिया देखी। बगीचे में उसे चेशायर बिल्ली मिली जो कभी दिखती और कभी गायब हो जाती और अजीब पहेलियां बोलती। फिर वो पहुंची मैड हैटर की अंतहीन चाय पार्टी में जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था और कोई भी टिक कर नहीं बैठता था। आगे उसे मिली क्वीन ऑफ हार्ट्स जो जरा जरा सी बात पर चिल्लाती, ऑफ विद देयर हेड्स, यानी इनका सिर काट दो। रानी के साथ एलिस ने क्रोकेट का खेल खेला जिसमें फ्लामिंगो को हथौड़ा और कांटेदार चूहों को गेंद की तरह इस्तेमाल किया गया। एक अजीब अदालती दृश्य में एलिस ने झूठे आरोपों के खिलाफ साहसपूर्वक खड़े होकर सच्चाई की बात कही। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा और उसे लगा जैसे वो फिर से हकीकत की दुनिया में लौट रही है। अचानक वो नदी किनारे घास पर जाग उठी। एलिस को एहसास हुआ कि उसका वंडरलैंड का रोमांच दरअसल एक अजीब सपना था।